केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 को लोकसभा में पेश किया। इस बार बजट युवा, किसान, गरीब और महिलाओं इन चारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वित्त मंत्री ने इस बार रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट पेश किया और ग्रामीण विकास, कृषि, गृह, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार, स्वच्छता, ऊर्जा, समाज कल्याण, वाणिज्यिक और उद्योग को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इसी दौरान वित्त मंत्री ने रुपए आने के स्रोतों के बारे में भी बताया। देश में सबसे ज्यादा पैसा उधारी और देनदारियों से आता है, तो सबसे ज्यादा पैसा कर एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्सेदारी के रूप में जाता है। इस बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा होगा? सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स दरों में कुछ बदलाव किए हैं। इससे कैंसर की 3 दवाएं, एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर सस्ते होंगे। इसी तरह मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी 5% घटी है, तो वह सस्ते होंगे। सोना और चांदी भी कस्टम ड्यूटी 6% घटने से सस्ते होंगे। प्लेटिनम भी सस्ता होगा। हालांकि सोलर सेल और सोलर पैनल के निर्माण को सस्ता बनाया है। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। छतों पर सोलर पैनल लगाने से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। और वित्त मंत्री ने बताया कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है और पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपए तक के सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3 से 7 लाख रुपए के सालाना इनकम पर 5% का टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख रुपए पर 10% और 10 से 12 लाख रुपए के सालाना इनकम पर 15% का टैक्स लगेगा। इसी तरह 12 से 15 लाख रुपए के एनुअल इनकम पर 20% और 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा। इस बार के बजट में बिहार राज्य को सबसे ज्यादा और आंध्र प्रदेश को दूसरे नंबर पर बजट मिला है। लेकिन सरकार ने इस बजट में सभी का ध्यान रखा है। नौकरी खोज रहे युवा के लिए पहली बार रोजगार पाने वाले को 3 किस्तों में 15,000 देगी सरकार। साथ ही टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 5,000 प्रति माह पर इंसेंटिव मिलेगी। सरकार ने शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया है। देश में उच्च शिक्षा पर 10 लाख रुपए तक लोन लेने पर 3% ब्याज पर छूट देगी। शेयर बेचने पर भी अब ज्यादा कर लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 5% और लॉन्ग टर्म 2.5% बढ़ा दिया है। लेकिन घर खरीदना है, कितना लाभ मिलेगा यह पता नहीं। होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी कितनी, यह तय नहीं। प्रॉपर्टी बेचने पर महंगाई का लाभ नहीं, पर टैक्स घटकर 12.5% कर दिया है। चुनाव नतीजे के ठीक बाद आए इस बजट में सरकार ने सहयोगी दलों के समर्थन की कीमत भी चुकाई है। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता दी गई। वहीं लोकसभा चुनाव में झटका देने वाले युवाओं की नाराजगी दूर करने के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुले हैं।